हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं अमित कुमार आपका सबका फिर से वेलकम करता हूं मेरे चैनल सासा एजुकेशनल हब में। सो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, like my videos and subscribe my channel so as to get more updates or more video lectures for some more subjects. So today I am here in front of you. I would like to start with the mathematics subject, and I am going to start the chapter, one of the important chapter जो कि आप 11th में भी पढ़ते हो और 10th में भी आता है। तो बोर्ड वालों के लिए मैं यहाँ पे जो लेक्चर बताऊंगा वो लेक्चर अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो वो उस लेक्चर में मैं सिर्फ 2 लेक्चर लूंगा मैथमेटिक्स के इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो इसमें मैं आपको इस 2 लेक्चर में जो भी कराऊंगा अगर वो अपने ढंग से कर लिया तो आपके बोर्ड में इस पर्टिकुलर चैप्टर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन हो जाए आप इजीली कर पाओगे। और यही चैप्टर का थोड़ा एडवांस वर्जन आपको 11th क्लास में भी मिलेगा, क्योंकि 10th में चैप्टर का नाम क्या है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और 11th क्लास में चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और यू कैन से सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। सो स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जितने ज्यादा मैं सब्जेक्ट पढ़ा पाऊं और वो भी एफिशिएंटली वे से। मैथमेटिक्स, सो आई एम राइटिंग हियर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको आपने बुक में पढ़ा होगा एपी, आप जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हो एपी। तो क्या है ये प्रोग्रेशन, तो समझिए इसको, वो प्रोग्रेशन जिस प्रोग्रेशन में हर अगली टर्म और उससे पहली टर्म का डिफरेंस सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 3 है, 5 है, 7 है, 9। तो यहां पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहली टर्म में लिख रहा हूं T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1। पहली टर्म क्या है, T1, A इज इक्वल टू 1। दूसरी टर्म क्या है यहां पर, T2 इज इक्वल टू 3। अब मैंने यहां पे क्यों छोड़ा, देखते हैं। तो हमें हर अगली टर्म, हर नेक्स्ट टर्म पहले वाली टर्म में कोई चीज ऐड करने पे मिल रही है, और हर अगली टर्म को निकालने के लिए मुझे उससे पहले वाली टर्म में कॉमन चीज ऐड करनी पड़ेगी। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। मीन्स पहली टर्म क्या है, 1 है, तो 1 में मैं क्या ऐड करूं, 3 आ जाए, क्या आ जाएगा। तो देखिए, या इस तरह से कर लीजिए, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। 7 माइनस 2 आ जाएगा। 9 माइनस 2 आ जाएगा। इट मीन्स हर अगली टर्म से मैं हर पहले वाली टर्म को अगर मैं घटा रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एक डिफरेंस मिल रहा है जो कि उस पूरे सीक्वेंस या प्रोग्रेशन में सेम है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स whenever we are adding the same term in the preceding term and we are getting the succeeding term, then we can say that progression is known as arithmetic progression। तो अगर हम हर पहली टर्म में कोई एक पर्टिकुलर कॉमन चीज ऐड कर रहे हैं और अगली टर्म मिल रही है, फिर उस अगली टर्म में वही कॉमन चीज ऐड कर रहे हैं, अगली टर्म मिल रही है, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक,
अब हम इसको मैथमेटिकली लिख कर देखते हैं। तो T1, T को हम बोलते हैं टर्म, दिस इज कॉल्ड टर्म। टर्म वन, टर्म वन इज नोन एज ए। तो जनरली मैथमेटिकल स्टैंडर्ड टर्म्स में अगर बात करें तो इसको हम बोलेंगे ए। तो ए की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, तो 1 में मैंने क्या ऐड किया, डिफरेंस 2, तो इट मीन्स ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए क्या है 1 प्लस डी इज 2, तो क्या आ जाएगा 3। इट मीन्स T2 क्या बना, a प्लस डी। T3 क्या बनेगा, इस टर्म में एक और डी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा a प्लस 2d, कितना है 5। T4 कितना बनेगा, इस टर्म में मैंने एक और डी जोड़ दिया तो क्या बनेगा a प्लस 3d, कितना बना 7। T5, इस टर्म में मैंने एक डी और जोड़ दिया, a प्लस 4d इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से मैं n नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूं। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि पहली टर्म को अगर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस 0d, कोई दिक्कत नहीं है, 0 इंटू डी इक्वल टू 1, ठीक। दूसरी टर्म को मैं लिख रहा हूं a प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 आ गया, ठीक। तीसरी टर्म में क्या लिखा, a प्लस 2 इंटू डी 5 आ गया, a प्लस 3 इंटू डी 7 आ गया, a प्लस 4 इंटू डी 9 आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे देखो, अब ऑब्जर्व करो कि जब मैंने T1 लिखा तो यहां पर क्या आ गया, इसको लिखता हूं 1 माइनस 1 0। जब 2 लिखा तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। 3 लिखा तो 3 माइनस 1। 4 लिखा तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। 5 लिखा तो 5 माइनस 1 क्या होता है 4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मैं टर्म निकाल रहा हूं वो क्या आ रही है, मीन्स अगर Tn लिखता हूं तो क्या आएगा, a तो हर एक में आ रहा है, ठीक है, प्लस यहां 5 है तो यहां 4 हो गया, यहां 4 है तो यहां 3 हो गया, यहां 3 है तो यहां 2 हो गया। जब n होगा तो कितना होगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे nth टर्म, इसको हम बोलेंगे nth टर्म। क्या बोलेंगे इसको हम, nth टर्म। तो कंफ्यूज नहीं होना, अब मे भी आपको बुक्स में T1 की जगह A1 मिले, T2 की जगह A2 मिले, T3 की जगह A3 मिले, बात एक ही है। बस मैंने T को लिखा क्योंकि T टर्म होता है तो मैंने T1 लिख लिया। T1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, T2 सेकेंड टर्म है, T3 थर्ड टर्म है, T4 फोर्थ टर्म है। तो हर एक टर्म को लिखते हुए हमारे पास A तो आ ही रहा है, और हर टर्म को लिखते हुए हमारा D के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। जब 1 लिखा तो 0 हो रहा था, 2 लिखा तो 1 हो रहा है, 3 लिखा तो 2 हो रहा है, 4 लिखा तो 3 हो रहा है, 5 लिखा तो 4 हो रहा है। इट मींस जब n लिखेंगे तो क्या होगा, n माइनस 1। इट मींस nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एनी एपी, एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमारे पास Tn आ गया, ठीक। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा मीडियम लेवल, पहले लो लेवल, फिर मीडियम लेवल, फिर थोड़ा एडवांस लेवल, ठीक। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सभी क्वेश्चंस को मैं कवर कर सकूं। तो आज हम जो लेक्चर कर रहे हैं, इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे वो हम करेंगे सम ऑफ टर्म्स की बात, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक था कि हाउ टू फाइंड द सीक्वेंसेस एंड टर्म्स इन द प्रोग्रेशन।
फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है Tn, Tn मीन्स nth टर्म, Tn इज इक्वल टू n स्क्वेयर माइनस n if n is odd and n square plus 1 by 2 if n is even, n is even। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है, Tn अगर n आपका ओड है, मीन्स अगर n आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो उस केस में Tn होगा n स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द सीक्वेंस। तो देख लेते हैं T1, तो T1 के लिए क्या बनेगा, T1 विल बी n ओड है तो 1 स्क्वेयर माइनस 1 दैट इज 0, तो a क्या आ जाएगा 0। T2 E1 की बात कर रहे हैं, T2 मीन्स a प्लस d, क्या आ जाएगा n स्क्वेयर 1, n स्क्वेयर प्लस 1 बाय 2, तो n क्या है 2, तो 2 का स्क्वेयर प्लस 1 बाय 2 इट मीन्स 5 बाय 2, क्या आ गया 5 बाय 2। देन T3 मीन्स a प्लस 2d, जनरल लिख रहा हूं साथ साथ में, a ये क्या है n स्क्वेयर माइनस 1 मीन्स 1 स्क्वेयर माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है, अब थर्ड फिर ओड आ गया, ओड मीन्स n स्क्वेयर माइनस 1 इफ, तो सॉरी ये क्या आ गया 0 आ गया। T4 क्या होगा, इवन आ गया, a प्लस 3d, तो क्या हुआ 4 स्क्वेयर प्लस 1 बाई टी दैट इज 4 स्क्वेयर 16 प्लस 1 17 बाई 2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि T2 और T1, T3 और T2 और T4 और T3, इन सभी का अगर मैं मीन्स हर सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटाऊंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा, इट मीन्स ये आपकी एपी नहीं है, कि आपकी एपी नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चन क्या था कि Tn आपको दिया हुआ है, वो कह रहा है कि Tn की वैल्यू n स्क्वेयर माइनस 1 है जब n ओड है, n स्क्वेयर प्लस 1 बाई 2 है जब n इवन है। तो इस केस में T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, T3 निकाल लिया, T4 निकाल लिया, मैंने 4 टर्म निकाल ली। एंड वी विल ऑब्जर्व दैट कि यहां पर किसी भी अगली टर्म में से पहली टर्म घटाएं तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। जैसे इसमें से ये घटाइए क्या आ जाएगा 5/2 आएगा, इसमें से ये घटाइए तो क्या आएगा -5/2 आएगा, इसमें से ये घटाइए तो क्या आएगा 17/2 आएगा, फिर अगली टर्म फिर 0 आ गई, फिर क्या आएगा -17/2 आएगा। तो इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये क्या है, एपी नहीं है। ठीक है, जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √8, √18, ये हमें कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमें इसका T15 निकालना है, मीन्स हमें इसकी 15वीं टर्म निकालनी है। क्या निकालना है, 15वीं टर्म। ट्राई करते हैं। तो T1 क्या है, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू √2। T2 इज इक्वल टू A प्लस D, क्या बनेगा √8 है, इसको हम लिखेंगे 2 √2 लिख लिया। ठीक है।
T3 होता है a प्लस 2d, इसको लिखा हमने रूट 18 को क्या लिखोगे 9 2 जा 18, तो क्या लिख दिया 3√2। तो अगर इसका कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज को, ये कैसे आया। तो ये क्या था, √8 था, √8 को हम लिखेंगे 4 इंटू 2, तो 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया 2√2। सिमिलरली अगर √18 है तो क्या लिखोगे 9 2 जा 18, तो 9 का 3 बन जाएगा और 3√2। तो अब यहां से हमारे पास a क्या है √2 है, तो d क्या आएगा, d विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, कितना आया 2√2 माइनस √2, √2 आ गया। अगर मैं यहां से निकालता हूं D3 इज ऑल्सो T3 माइनस T2, तो क्या आ गया √2 आ गया। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये AP है और हमें क्या निकालना है 15 टर्म निकालनी है। तो हमें जनरल टर्म पता है, फॉर्मूला क्या होता है TN का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि मे बी 10th क्लास की बुक में TN को AN लिया होगा, तो TN इज नथिंग, TN मैंने इसलिए लिया क्योंकि T से क्या ट्रम बनता है, T से ट्रम बनता है तो इजी रहेगा, इसीलिए आप इसको AN भी लिखते हो, कोई चक्कर नहीं है उस चीज का। N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, T क्या है, टर्म है, TN मीन्स nth टर्म होगी, तो TN मीन्स 15, तो T15 निकालना है। T15 विल बी इक्वल टू a कितना है √2 है, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी इज √2, तो कितना आ गया T15 इज इक्वल टू कितना आ गया √2 प्लस 14√2, और कितना आ गया 15√2 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो 15वीं टर्म क्या आ गई 15√2 आ गया, कितना आ गया 15√2। क्लियर है। तो नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप इसमें आता है कि आपको मान लीजिए उसने बोला कि आपको 18वीं टर्म दे दी है 101, क्या बोल रहा है कि 18वीं टर्म क्या दे दी 101 दे दी, और 23वीं टर्म उसने क्या दे दी 131। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18th टर्म ऑफ एन AP इज 101 एंड 23rd टर्म ऑफ दिस AP इज 131, फाइंड A एंड D। तो बहुत ठीक है। तो T18 क्या लिखेंगे जनरल फॉर्मूला A प्लस 17D, फॉर्मूला क्या होता है TN, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n क्या है 18, तो क्या बनेगा A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो A प्लस 17D क्या हो जाएगा 101, इसको फर्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। 23 क्या बनेगा A प्लस 22D इज इक्वल टू 131। तो सोल्व कर लेते हैं, माइनस 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 A से A कैंसिल हो गया, 22 में 17 गए, माइनस के 5D, ये कितना आ जाएगा 30 माइनस का कैंसिल, D इज इक्वल टू 6 आ गया। D कितना आ गया 6 आ गया, D इज इक्वल टू 6, और इस D की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा A प्लस 17 इंटू 6 इज इक्वल टू 101 एंड A इज इक्वल टू 101 माइनस 102, कितना आ जाएगा -1, तो A इज इक्वल टू आ गया -1। तो आप कंफर्म भी कर सकते हो, देखिए D क्या है 102 और ये क्या है -1, तो 102 माइनस 1 इज 101। ठीक है। D क्या है 6 है, 22 इंटू 6 132 माइनस 1 इज 131। ठीक है, कंफर्म है। तो इस तरह से आप A और D निकाल सकते हो। आपको 18 टर्म दी हुई थी, 23rd टर्म दी हुई थी, मैंने जनरल फॉर्मूला यूज किया
एन की वैल्यू पुट की दोनों में अलग अलग, तो क्या आ गया, दो इक्वेशन आ गई, दोनों का सोल्व किया मैंने, डी आ गया, डी की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दो, मैंने इसमें कर दी फर्स्ट में, यू विल गेट ए, तो ए और डी आ गया। फिर आप कंफर्म करना चाहते हो तो कंफर्म कर सकते हो कि ए और डी की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, आपका राइट हैंड साइड प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। Next question, for example, you will be given 8, 12, 16, 20, is 48। तो आपको क्या बोलता है, ऐसा कुछ दे देता है, ये आपका सीक्वेंस है एपी का, और वो पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इट मीन्स आपको एक एपी दे दी गई है और उस एपी में सीक्वेंस दे दिए गए हैं, तो यहां तक सीक्वेंस कंटिन्यूड है, और इसके बाद ये आपकी क्या है, एपी यहां खत्म हो जाती है। इट मीन्स ये एपी क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म। तो हम मान लेते हैं कि एन टर्म है, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब अब क्या हुआ कि हम nth टर्म को गिवन सीक्वेंस में लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं अगर आपको वो स्पेसिफाइड हो। तो क्या होगा, टीएन क्या है, 48 इज इक्वल टू ए कितना है, ए इज T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 8, T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू 12। तो यहां पर 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली T3 इज a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 12 इज 4, T4 विल बी a प्लस 3d दैट इज 20, 20 माइनस 16 इज 4। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, d क्या आ गया, 4 आ गया। a क्या है, 8 है, n माइनस 1, d क्या है 4, और n मुझे क्या करना है, निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पे देख लेते हैं, इसको एड 8 को इधर ले आए, क्या बन गया, 40 बन गया, मल्टीप्लाई करो, 4n माइनस 4 एंड 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 40 एंड 4n इज इक्वल टू 44, सो n विल बी इक्वल टू 11। तो n क्या होगी, तो मीन्स 4 टर्म ये होगी, 5वीं ये होगी, जिसके बीच में 6 टर्म्स होंगी। तो टोटल नंबर टर्म कितनी है, इस सीक्वेंस में 11 टर्म्स होंगी टोटल, ठीक है। 4 आपको ये दी हुई, 5वीं ये दी, और बाकी बीच में कितनी होंगी, 6 टर्म होगी। तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस विल बी 11। तो एक टाइप ये बनता है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट टाइप, सपोज वो कहता है कि इज 302 ए टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 8, 13, 18। तो क्या पूछ रहा है कि क्या 302 इस गिवन सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर ये टर्म मैंने मान ली कोई nth टर्म होगी, मैंने मान लिया कि ये इस सीक्वेंस की कोई nth टर्म होगी tn, मीन्स इस सीक्वेंस में कहीं भी कोई nth टर्म क्या होगी, 302 मान लिया। तो फॉर्मूला क्या है tn का, tn इज योर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 302। तो t1 क्या है यहाँ पर, t1 इज इक्वल टू a इक्वल टू 3, t2 इज इक्वल टू a प्लस डी इज इक्वल टू 8, t3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 13, t4 इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू 18। So 8 minus 3 is 5, 13 minus 8 is 5, 18 minus 13 is 5। तो d क्या आ गया, d is 5। तो
मैंने मान लिया इस सीक्वेंस की nth टर्म 302 है, तो ए कितना है यहाँ पर, ए आपका है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 इज इक्वल टू 302। इस 3 को इधर ले गया तो क्या बना, इट इज 299, कितना बना 299। सो 5n माइनस 5n इज इक्वल टू इधर ले गया तो कितना बन गया 304 एंड n इज इक्वल टू 304/5। यहां तक कर लिया आपने। तो क्वेश्चन क्या था, क्या 302 इस गिवन एपी की कोई टर्म है। तो अगर ये टर्म 302 इस सीक्वेंस की कोई टर्म है तो यहां पे जो मैंने निकाला, अगर ये n पूरा डिवाइड होके आ जाता है तो आपका ये टर्म होगा, और अगर नहीं होता है पूरा डिवाइड मींस अगर कोई फ्रैक्शन आ जाती है मिक्स, तो क्या होगा, ये टर्म नहीं होगा। तो यहां देख लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करो इसको, 5 6 जा 30 और 0 मीन्स, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आ रही है। इट मीन्स दिस इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर पूछा गया हो कोई भी गिवन टर्म किसी सीक्वेंस की कोई टर्म है या नहीं, तो उस केस में उसको nth टर्म मान लो और फॉर्मूला लगाइए। अगर n आपका पूरा डिवाइड होके राउंड फिगर आ जाता है पूरी बिना फ्रैक्शन के, तो आपका वो उसकी टर्म है, वरना वो उसकी टर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इसका क्वेश्चन का बनता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि k प्लस टू 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2 आर इन एपी। वो कह रहा है कि इफ मीन्स इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 3k माइनस 2 आर इन एपी। क्या कह रहा है कि अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि गिवन एपी में क्या चीज सेम होती है, कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस ये विल बी इक्वल टू ये माइनस ये। तो करते हैं, तो इट मीन्स ये पहली टर्म है t1, ये क्या है t2 और ये हमारी t3। तो t2 माइनस t1 विल बी इक्वल टू t3 माइनस t2। इसमें से ये घटाएंगे विल बी इक्वल टू इसमें से ये घटाएंगे, तो क्या होगा, उसको d बोलते हैं। तो 4k माइनस 6 माइनस ऑफ k प्लस 2, 3k माइनस 2 माइनस ऑफ 4k माइनस 6। तो 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2, 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6। तो इट इज 3k माइनस 8, इट इज माइनस k प्लस 4 एंड इट विल बी, इस k को मैं इधर ले आया, 4k विल बी इक्वल टू 12, सो k विल बी इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो आपको 3 नंबर एपी में दिए हुए थे, आपको निकालना है कि k की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन 3 टर्म्स आर इन एपी, इट मींस द कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज 3 टर्म्स विल बी सेम। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट विल बी इक्वल टू थर्ड माइनस फर्स्ट। मैंने यूज किया और इसको सोल्व कर दिया। तो क्या था, 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2, 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6। सो 4k माइनस 6 माइनस खोल दिया माइनस k माइनस 2, 3k माइनस 2 माइनस खोल दिया माइनस 4k माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 4k माइनस k 3k माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, 3k माइनस 4k माइनस k माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4। इस 8 को मैं उधर ले गया 12 हो गया, इसके को इधर ले आया 4k इज इक्वल टू 10 और k क्या आ गया 3 आ गया, 3 आ गया। चेक भी कर लेते हैं, 3 प्लस 2 5, 3 चौके 12 में 6 गए 6 और 3 3 9 में 2 गए 7। तो क्या बन गया 5 6 7। तो मीन्स तीनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, एक ये टाइप बनता है एपी का।
तो मैं कोशिश कर रहा हूं इस लेक्चर में आपको जितने टाइप बन सकते हैं वो सभी करा दूं, ताकि आप अगर वीडियो देखें तो आपको पूरा पूरा बेनिफिट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रहा है कि सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, क्या बोल रहा है, पांचवी टर्म और सातवीं टर्म का सम क्या दे रखा है, 52 दे रखा है। पहली इक्वेशन होगी, वो कह रहा है सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड द सेवन, मींस पांचवी टर्म और सातवीं टर्म को अगर मैं जोड़ूं तो क्या आंसर आ रहा है मेरा, 52 आ रहा है। और वो कह रहा है कि टेंथ टर्म मेरी 46 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको डी निकालना है। तो बहुत इजी है, T5 a प्लस 4d, फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है यहाँ पर 5, तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, ठीक है। और T7 क्या बनेगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 52। तो कितना बना, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 52। अगर मैं इस पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दूं तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। तो ये मेरी क्या बन गई, फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। थर्ड मान लेते इसको, फर्स्ट बनी हुई है, थर्ड मान लिया। इधर देख लेते हैं T10 क्या होगा, a प्लस 9d इज इक्वल टू 46, ठीक है। इसको और इसको माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, माइनस का 4d और कितना आ गया, माइनस का 20। तो d कितना आ गया, d इज इक्वल टू 5, और d ही हमें निकालना था, d हमें निकालना था। सो d कितना आ गया, 5 आ गया। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, क्वेश्चन में जो भी दिया मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने एन टर्म का फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चंस को यूज किया, 2 इक्वेशन बन गई, उनको सोल्व किया, d की वैल्यू निकाल दी। अगर a की निकालनी हो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टाइप, अगर वो बोलता है कि 24th टर्म 10वीं टर्म का 2 गुना है। क्या बोल रहा है, 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म ऑफ एन एपी। प्रूव दैट 72nd टर्म ट्वाइस होगी 34th टर्म का। देख लेते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। इफ T24 मीन्स 24th टर्म विल बी ट्वाइस ऑफ 10th टर्म, देन प्रूव दैट 72nd टर्म विल बी ट्वाइस ऑफ 34th टर्म। तो इसको उठा लेते हैं, क्या बनेगा ये, a प्लस 23d और ये क्या बनेगा, 2a प्लस 9d। तो क्या बना, a प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। तो 2a को मैं उधर ले गया, ये a हो जाएगा, 2a माइनस से a, 23 में 18 गए 5d। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5d आ गई। अब ये प्रूव करना है, इसको उठा लेते हैं। ये क्या बनेगा, T32 a प्लस 71d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 33d। तो a की वैल्यू क्या है, 5d प्लस 71d। a की वैल्यू क्या है, 5d प्लस 33d। तो कितना बन गया, ये भी 76d बन गया और ये भी। तो क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए। इट मीन्स इट इज प्रूव। कुछ नहीं था। T24 क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, Tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T24 क्या बनेगा, a प्लस 23d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 9d, मल्टीप्लाई किया 2a प्लस 18d, a प्लस 23d एंड 2a माइनस a इज a, 23d माइनस 18d इज 5d। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5d। अब इसको उठा लो, ये प्रूव करने में 72 क्या होगा, a प्लस 71d, a प्लस 33d, a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, क्या है 5d, 5d प्लस 71 76d, a प्लस 33 38 इंटू 2 76। तो क्या आ गया, प्रूव आ गया, हेंस प्रूव। ठीक है।
नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप में अब कुछ अनसर्टेनिटी से निकाल लेते हैं। अब ये तो हमने नंबर्स में किया था। फॉर एग्जाम्पल पीएथ टर्म Q है और क्यूएथ टर्म P है। इफ pth term of the AP is Q and qth term is P, तो वो कह रहा है फाइंड द rth टर्म, तो TR आपको निकालना है। तो देख लेते हैं TP क्या बनेगा, क्या लिखेंगे TP को, TP क्या लिखेंगे A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। जनरल फॉर्मूला पुट किया, अब एन की जगह क्या है P है, TQ क्या लिखेंगे TQ को A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो TP मीन्स, तो हमें TN का फॉर्मूला पता है, क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N की जगह मैंने क्या लिखा, सिर्फ P, और N की जगह Q, और ये इनकी वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, या माइनस 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 कैसे कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिखेंगे तो D कॉमन ले लिया, P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q माइनस P। तो D P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q माइनस P। तो ये D क्या आ गया P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस P। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D विल बी इक्वल टू Q माइनस P बाय P माइनस Q। तो क्या आ गई D की वैल्यू, D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, कट जाएंगे, -1 आ जाएगा। तो D की वैल्यू -1 आ गई। अब D की वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, क्या है A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 इक्वल टू Q। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी A प्लस पुट करो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस P इज इक्वल टू Q। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर ले जाओ, P प्लस का आ जाएगा P प्लस Q माइनस 1। A की वैल्यू आ गई P प्लस Q माइनस 1। हमें क्या निकालनी है, आर्थ टर्म निकालनी है। TR क्या होगा, TR इज A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। A क्या है P प्लस Q माइनस 1 और प्लस R माइनस 1 इंटू -1, तो क्या बन जाएगा P प्लस Q माइनस माइनस ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, माइनस R प्लस 1 कैंसिल, तो क्या आ गया, तो TR क्या आ गया, TR इज P प्लस Q माइनस R। तो TR कितना आ गया, P प्लस Q माइनस R आ गया, ये हमारा TR आ गया। तो क्या था, pth टर्म Q दिया हुआ है, qth टर्म P दिया हुआ है, फॉर्मूला यूज किया, n की जगह P आ गया, n की जगह Q आ गया, ये इसकी वैल्यू थी। मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस A से कैंसिल हो गया, यहाँ D कॉमन है तो D कॉमन लिख लिया, P माइनस 1 माइनस ऑफ Q माइनस 1 Q माइनस P। तो D कॉमन लिया, P माइनस 1 माइनस ऑफ Q प्लस 1, 1 से 1 कट गया, P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस P, और D इज इक्वल टू Q माइनस P बाई P माइनस Q। माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस ये प्लस, तो क्या कट जाएगा 1 माइनस 1। तो D की वैल्यू यहाँ पुट की, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू Q। तो A प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस P। तो A इज इक्वल टू P को उधर ले गया प्लस का, प्लस P प्लस Q माइनस 1, A की वैल्यू आ गई। अब मैंने TR निकालना है, TR क्या होगा A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। तो A क्या है दिस R माइनस 1 इंटू माइनस 1। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट P प्लस Q माइनस R। तो TR की वैल्यू कितनी आ गई, P प्लस Q माइनस R। ठीक है, एक ये टाइप बनता है। तो इनको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चन, ये वाले जो है, ठीक है, कि जहां पे कोई नंबर्स नहीं है, सिर्फ आपको निकालना है। तो जब भी आपको टर्म निकालनी है तो आपको A और D तो निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, A और D तो निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि अगर pth टर्म A है
ठीक है, pth टर्म a है, qth टर्म b है, rth टर्म c है। तो वो कह रहा है कि प्रूव कीजिए a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो ये प्रूव करना है आपको। तो अब देखिए प्रूव क्या करना है, ये करना है। इट मीन्स a की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए? क्यू माइनस आर। ठीक है, तो टीपी क्या होगा? टीपी होगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, और a प्लस, तो ये हो गया टीपी, ये हो गया टी क्यू, ये हो गया टी आर। a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी हो गया। तो मुझे चाहिए a के साथ q माइनस आर, b के साथ r माइनस पी और c के साथ r p माइनस क्यू। तो मैं क्या करूं? मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय q माइनस आर ऑन बोथ साइड एंड मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय r माइनस पी ऑन बोथ साइड और दिस इक्वेशन बाय p माइनस क्यू ऑन बोथ साइड। तो देख लेते हैं, जब यहां मल्टीप्लाई किया तो तीनों में a आएगा, तो इट मीन्स क्या लिखूंगा? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू क्या होगा? q माइनस आर होगा, प्लस a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू में r माइनस पी होगा। ठीक, प्लस a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू में क्या होगा? p माइनस क्यू होगा। ठीक है, तो देखिए a की मल्टीप्लाई इसमें करो, a की इसमें करो और a की इसमें, तो हर एक में a कॉमन आ जाएगा। तो a कॉमन लिया तो लिखो a की किसमें आएगी? यहाँ पे q माइनस आर आ गया, इधर क्या आ गया? प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। तो a वाली टर्म क्या हो जाएगी? q से q कैंसिल, p से p, r से r, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बचा d को उठा लेते हैं, तो d कॉमन ले लो हर एक में, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, तो ये आ गया। अब प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। तो कर लेते हैं, d कॉमन लिया था, कॉमन मल्टीप्लाई कर लो, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, यहाँ पर प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। देखते हैं, पी क्यू से पी क्यू कट गया, पी आर से पी आर कट गया, क्यू से क्यू काट दिया, पी से पी काट दिया, आर से आर काट दिया, आर क्यू से आर क्यू काट दिया। तो क्या बचा? डी इंटू 0, 0। और ये तो हमने किया था लेफ्ट साइड का। राइट हैंड में क्या आएगा? a इंटू क्यू माइनस आर, b इंटू आर माइनस पी, c इंटू आर में। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व कर लिया, क्या आंसर आया? 0। इट मीन्स राइट हैंड क्या आएगी? a इंटू क्यू माइनस आर, b इंटू आर माइनस पी और c इंटू पी माइनस पी, और तीनों को जोड़ दिया, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से करोगे। तो दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन बी सोल्व्ड और शुड बी सोल्व्ड इन द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज वेल एज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनको आप इजीली कर सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर को एक बार ध्यान से देखना, स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट एंड 11th क्लास स्टूडेंट। तो ये वीडियो आपको श्योरली हेल्प करेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपको और वीडियो भी जल्द से जल्द मिले। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस लॉकडाउन के टाइम पे आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल स्टडीज़ के रिलेटिंग आपको प्रोवाइड कराया जाए। सो स्टे एट होम, टेक केयर, बी सेफ, अलविदा, गुड नाइट।